नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हाई स्कूल का डे बाय डे प्रतिदिन एक ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन बनाई जा सके। आज हम उसी की श्रृंखला में उसके आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो अगर ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसमें इस दोनों समीकरण को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को हल करने के लिए समीकरण 1 या फिर 2 से x या फिर y का मान निकालेंगे, किसी दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा x और y का मान हल कर लेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 3 इधर कर देंगे, y उस तरफ कर देंगे तो y इक्वल टू 3x माइनस का 3। ये कैसे हुआ पता चला कि नहीं? ये देखिए, ये 3x माइनस का y है इज इक्वल टू 3 है। ये 3x हमने वैसे लिख लिया, y को अभी नहीं लिखे हैं। इसका सिंबल प्लस है उस तरफ ना, अगर इस तरफ लेकर आएंगे, अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और अगर इसको उस तरफ लेकर जाएंगे बराबर के तो ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये y इक्वल टू 3x माइनस का, यहाँ पे y नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो ये हमारा यहाँ पे यही हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा y का मान निकल गया। y का इसे समीकरण 1 मान दीजिए और इसे 2 मान लीजिए, और समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर आप लोग इतना रट लीजिए, इतना याद कर लीजिए। या फिर आप अगर इतना नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से लिखेंगे डायरेक्ट y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना है? 3x माइनस का 3। इसे 9x को हम कुछ नहीं करेंगे, मात्र केवल y का मान यहाँ पे रखेंगे। 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। फिर हम इसे हल कर लेंगे। 9x माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। ये हमारा 9 to 9 कैंसिल हो गया। अब हमारा कितना बचा? ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा यहाँ पे x बच्चा ही नहीं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये प्रदर्शित करा है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। मीन्स x y का मान नहीं है इसमें। ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से आप लोग देखिएगा, इसका नियम जो है हम इसके आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, जब समपाती होती हैं तो क्या होता है। ये 3 कंडीशन होती हैं रेखाएं की, जो कि इसके आगे की प्रश्नावली में है, तो हम वहां पे जानेंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए बस केवल कि x y का हल नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा क्यों हल नहीं है। ये 3x माइनस का y है, क्या 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा समीकरण 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। अगर यहाँ पे हम 3 से भाग दे, यहाँ से भागने 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। यहाँ से 3 जा 9 हो जाएगा। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हमने कुछ नहीं किया, मात्र 3 कॉमन किया है दोनों तरफ से, तो हमारा समीकरण 1 आ गया। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों रेखाएं सेम है। ये इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं, ये इसी पर दोनों रेखाएं, क्या इसी पर दोनों रेखाएं हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों रेखाएं आपस में काट नहीं रही हैं। ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा उसी पर है, दोनों का मान सेम है। दोनों समीकरण की रेखाएं जो प्रदर्शित कर रही हैं
तो वो दोनों जो है एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। हमें मान का मिलता है जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मीन्स कहने का तात्पर्य एक समीकरण इस प्रकार से जाए या फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तभी हमारा x और y का मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप इस पे लिख सकते हैं दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 66वां है। अब चलिए चलते हैं इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए समीकरण 1 ये दिया हुआ है, समीकरण 2 ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण पहले वाले से x का मान निकालेंगे। यहाँ से x का जब मान निकालेंगे ये हमारा 4 माइनस का 2y, ये किस प्रकार से आया। यहाँ पे आप लोग देखिए ये 4y माइनस का 4y है। जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारा बराबर है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 4y माइनस का 2y, इसका सिंबल चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ। तो ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए, और ये समीकरण 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर 2 हमारा समीकरण है प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 2x का मान कितना है 4 माइनस का 2y प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से इसको अंदर में गुणा कर देंगे, 4 2 जा 8 माइनस का 4y प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा y कैंसिल हो गया। यहाँ से ये प्रदर्शित करता है कि कुल मिलाकर 0 क्या मीन्स कहने का तात्पर्य ये है जो इसके पहले के क्वेश्चन में था। चलिए समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे x प्लस का 2y माइनस का 4 ये हमारा समीकरण पहला दिया है, और दूसरा समीकरण ये दिया है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण दूसरा दिया। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें या फिर इसमें 2 से गुणा कर दें, यहाँ से अगर हम जब कॉमन लेंगे 2 क्या होगा प्लस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 है। आप लोग देखिए समीकरण 1 ये क्या है, समीकरण 1 x प्लस का 2y माइनस का 4 ये समीकरण 1 है, यहाँ पे बराबर 0 है। ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक और x का गुणांक दोनों समीकरण में x का गुणांक सेम है, और y का भी गुणांक सेम है। केवल हमारा ये अचर पद जो है यही भिन्न है। जब ऐसा होता है ना तो हमारा वह रेखा दोनों जो प्रदर्शित करती हैं तो समांतर होते हैं। मान लीजिए कोई कार्तीय तल है, क्या ये कोई कार्तीय तल है, ये रेखा अगर इसको प्रदर्शित करेगी तो ये वाली रेखा जो है इसको प्रदर्शित करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। जब x और y का गुणांक बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो हमारा इसका भी कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे को रेखाएं काटते हैं तभी हमारा वहाँ पे जो है हल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसका भी कोई हल नहीं है। इसके आगे की प्रश्नावली में ये दोनों कंडीशन मिलेंगे। हम इसके आगे की प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ पे तीनों कंडीशन फिर से पढ़ेंगे और फिर हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करना असंभव है। आप ये भी लिख सकते हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां भी प्रतिस्थापन में से हल करना है। चलिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 लिखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरा समीकरण लिखा है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 9। हम किस समीकरण से x या फिर y का मान निकाले जो हमें सरल लगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, y का गुणांक यहाँ पे 1 है, और ये जो है y का गुणांक 1 है। आराम से हम इससे इस तरफ कर देंगे या फिर y को इस तरफ कर लेंगे तो हमारा y का मान समीकरण 2 से निकल जाएगा x के पदों में। फिर वही मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इससे y इज इक्वल टू, ये हमारा 4x माइनस का 9 होगा। ये कैसे आया, यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, प्लस है, माइनस है इसका सिंबल, उस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस होगा, और ये इस तरफ आएगा ये हमारा माइनस होगा। यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिख दिए और इसका सिंबल माइनस हो गया, और ये वाला प्लस का y जो है माइनस का y उस तरफ गए, ये प्लस का y हो गया। आप यहाँ पे प्लस लिखे या फिर ना लिखे, यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1 है, और ये हमारा y का मान कितना है, 4x माइनस का y, 2x इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, प्लस का 3, y का मान कितना है 4x माइनस का 9 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अब ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा जब गुणा करेंगे तो ये होगा। अब चर वाला एक साथ करेंगे, अचर वाला एक साथ, चर वाला एक साथ, अचर वाला एक साथ, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा बराबर 1 प्लस का 27। 14x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 28, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही x का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 हमारा है y इज इक्वल टू 4x माइनस का 9। x का मान कितना आया है, x का मान हमारा 2 आया है, यही यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा y का मान, y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ये हमारा x और y का मान आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।